Hello friends, we all know that 71st BPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस है। जो नहीं हुए हैं निराशा की कोई बात नहीं है। वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। बिहार में जो एग्ज़ाम्स के जितने भी चरण हैं, चाहे वो AEDO हो, दरोगा हो या BPSC 72 का जो प्रीलिम्स की तैयारी है, हम उन पे ही फोकस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों से को बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 1 है उसकी तैयारी हम कैसे करें। वी ऑल नो कि मेंस में हमारे पास 3 पेपर होते हैं। एक हमारा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए। तो आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 के बारे में, जिसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा होता है करंट अफेयर्स एंड थर्ड जो होता है उसे हम डीआई कहते हैं। तो ये रफली 114 नंबर का पूरा एक पोर्शन है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, एंड ये 114 नंबर का। तो आज हम इन दोनों सेगमेंट को देखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिन्हें हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री की माइक्रो थीम को मैंने यहाँ से निकाला है। इसमें मैंने पिछले 7 साल के क्वेश्चन का एक डिटेल एनालिसिस किया है, जिसमें हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से थीम्स पे बीपीएससी ने लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन थीम्स को पकड़ के उस पर रीड आउट करें, उसके कंटेंट को पढ़ें एंड उसको मेमोराइज करें, आंसर राइटिंग करें। सी, आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी मच क्रूशियल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपके पास 3 घंटे होते हैं एंड इन 3 घंटे में 300 मार्क्स के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो शुरू में तो इट विल फील वेरी हार्ड फॉर यू कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को, पेपर को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, कंप्लीट करें। तो इसके लिए आंसर राइटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसकी भी तैयारी हम अब से शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो उससे पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या क्या रिकरिंग थीम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो पिछले 7 साल के बीपीएससी के जीएस पेपर 1 में पूछे गए हैं, राइट। तो ये हमारा बीपीएससी मेंस का पूरा एक एनालिसिस है। जहां पे आप देखो तो काउंसिल एक्ट से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी थे, चाहे वो 61 हो या फिर 61, 92 या जो भी पहले सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट्स के, चांसेस हैं कि हो सकता है आप 1909 पे आ जाए या 1919 पे आ जाए। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थीम विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इन सब माइक्रो थीम्स पे यू विल गेट अ कंसाइज पीडीएफ, ताकि आप उन आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाओ कि जिसमें आपके पास मटेरियल हो, प्लस हम आंसर राइटिंग दोनों ही करने स्टार्ट करेंगे अभी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप आंसर राइटिंग करना नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कि कैसे पेपर को कंप्लीट किया जाए, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जितने भी बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल के जो नेता थे, जैसे श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन सब पे हम एक कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और इनके कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, आता है फिर संथाल अनप्राइजिंग एंड संथाल पेट, विच इज अ थीम ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। तो यू नो कि बिहार एंड झारखंड जब एक था तो उसमें ट्राइबल मूवमेंट काफी सारे हुए। संथाल है, मुंडा रिवोल्ट है, तो आदिवासी रिवोल्ट वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो इसमें पेपर में रफली पूछे जाते हैं। एंड देर आर फ्यू रिपीटेटिव थीम्स एज वेल। इसमें पटना कलाम है, मौर्यन आर्ट है या वो मुगल आर्ट है, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो 8 मार्कर या 7 मार्कर में या वो 38 मार्कर्स में हो। तो रीजनल एंड मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज पे क्वेश्चन बने हैं। एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य, गुप्ता,
इंडस वैली, इन सब पे क्वेश्चन हमें देखने को मिले ही मिले हैं। तो दिस कम्स अंडर द जीएस पेपर ऑन एंशिएंट इंडिया। चंपारण, British policy, Western education in Bihar, and constructive works of Gandhi, which basically is Gandhian thought and social reforms and Swadeshi movements. इन पे लगातार क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस यूपीएससी बीपीएससी पूछ रहा है। Now we'll come to the another segment which is current affairs micro theme. अब current affairs micro theme has no boundaries because current affairs के क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी रहते हैं, साइंस एंड टेक से भी रहते हैं, आईआर से भी रहते हैं एंड इको से भी रहते हैं। तो इनके क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ट्रैक करते हैं कि कैसे बीपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछा है। ठीक है, सो दिस इज द रिकरिंग थीम, जहां पे आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर ही जो क्वेश्चन आए थे लास्ट 17 बीपीएससी के। ठीक है, तो इंडियन इलेक्टोरल एंड ट्रेंड्स जो हम पूछ सकते हैं। अब यू नो बिहार में वी हैव द फेमस SIR जो अभी हुआ है। देयर आर चांसेस कि इस पे क्वेश्चन बन जाए। क्यों? बिकॉज दिस थीम इज हाईलाइटिंग कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। नाउ वी कम टू द रशिया यूक्रेन वॉर। एज वी हैव सीन कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू पुट पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड अदर जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इस पे जो कॉन्फ्लिक्ट प्लस ट्रेड वॉर, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ वी कम टू दी अनदर थीम विच इज कुंभ मेला, या जो कल्चर है बिहार का, उस पे क्वेश्चन काफी आ सकता है। एज वी नो दैट छठ पूजा को रिसेंटली बात की गई है टू पुट इट इनटू ए इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कहीं ना कहीं छठ पूजा पे क्या मानते हैं, सोनपुर मेले पे क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। इस बार बिहार से क्वेश्चन आपके इलेक्शन पैटर्न एंड बेसिकली जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफी इंक्रीज हुआ है, उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। या जो बिहार के मेन मुद्दे हैं जैसे माइग्रेशन है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स, वी हैव ट्रेड वॉर एज आई हैव मेंशन, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है। तो इस सारे माइक्रो थीम्स पे वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ कंसाइज मटेरियल सो दैट कि आप आंसर लिखना शुरू करो। नाउ वी कम टू दी अनदर important theme which is law and society. As we know, अभी recently I think 2 days back हमारे जो 4 लेबर कोड एक्ट हैं उन्हें इन्फोर्स कर दिया गया है। तो दिस थीम इज हाईलाइटिंग कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? एंड दिस आर द सेंटर स्टेट रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज समथिंग विच इज रिपीटेटिव। बीपीएससी ने इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा है। नाउ वी कम टू इंक्रीजिंग वुमेन्स एंड पार्टिसिपेशन। As it has been observed, like this year in the Bihar election, the percentage of women voter were significantly increased. तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी स्कीम बिहार की जो वुमेन स्पेसिफिक है, उस पे क्वेश्चन एज अ करंट अफेयर्स वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? तो इस पे भी क्वेश्चन आने के प्रॉपर चांसेस हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग फॉर दिस, लुकिंग एट दिस बीपीएससी 71st means, we will provide you a daily answer writing schedule, जहाँ पे मैं हर दिन टेलीग्राम के चैनल पे आपको एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा एंड देयर विल बी अ डेली डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। सो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आई विल अटैच दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एवरी डे, राइट? तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड लिखना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हाउ टू फॉर्म द डायग्राम्स, क्योंकि हम लोग एक्सटेंसिवली डायग्राम का यूज करेंगे, डेटा वगैरह का यूज करेंगे, उसको कैसे कोट करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे सही रखनी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं एग्जाम में। सेंटेंस फॉर्मेशन, या आप मान के चलो हाउ टू डू द वैल्यू एडिशन इन द पेपर, ये जो सारा कंपोनेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द आंसर राइटिंग, राइट? सो टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो। वी विल कीप पोस्टिंग ऑल द एग्जाम्स रिलेटेड टू बिहार, whether it is AEDU,
बिहार दरोगा एंड CGL. Bihar. Right. If you want the PDF of this particular page, इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा. In the next video, we'll talk about basically on DI as well as GS paper 2, and then we'll talk about the essay के themes पे कि कैसे questions आ रहे हैं, essay में कैसे BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड GS पेपर 2 में कैसे BPSC क्वेश्चन क्या पैटर्न है पिछले 5-7 सालों का, we'll analyze that as well. Thank you very much.